यस सर। चलिए देखिए ऊपर में एक मैसेज दिखा रहा है डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम जेंडर है जनरेटर। ना, तो वहां शायद हमने एम दिया होगा, इसीलिए मतलब ये सब जरूरी है कि मतलब यूजर के हाथ में नहीं छोड़ा जाए, अपना से ही किया जाए ना। तो यस सर। जैसे ये देखिए यहाँ पे जेंडर के लिए हमने कैरेक्टर वन दिया हुआ है, बट वहां तो मेल वन लिखा था दिया है सर। ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ यस था। सर। तो चलिए एक काम करते हैं, वापस से फॉर्म लेके आते हैं और फिर भर देते हैं हम लोग। तो एस ओ एच एन सोहन 01012001, जेंडर में मेल, कॉन्टेक्ट नंबर 123456789110। सर इसके भी 10 करेक्टर दिए थे सर। तो एक बार तब 11 अगर यहाँ पे हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम सेम करेगा जैसा सब मेल वाले ने किया। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली है ना। तो यस सर। वो देख लीजिए वहाँ पे हमने यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो वही प्रॉब्लम होगा। तो अब हम्म। इसको तो वैलिडेट करना मतलब मुश्किल तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी जैसे आप एटलीस्ट वन कैरेक्टर तक तो इसको वैलिडेट कर ही सकते हैं कि ये एक अक्षर लेगा, ये ना बॉक्स, ठीक है। यस सर। बट इसका तो बेटर ऑप्शन था ही ना हमारे पास में, वो अगर रेडियो बटन से ड्रॉप डाउन यूज कर लेते ज्यादा बेटर रहता था, है ना। यस सर। सर ये वैलिडेशन फिर सर पीएचपी लेवल पे करेंगे या फिर डाटाबेस लेवल पे हो जाएगा सर? ये तो HTML से भी हो जाएगा ना, ये तो जैसे ये मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ तो ये HTML में भी रहता है, ठीक है। यस सर। तो जैसे सिर्फ आके क्या करना है हम लोग को, हाँ चलो ये कोड, तो जो हमारा जैसे फॉर्म है, ठीक है, एनी फॉर्म न्यू हॉस्टल का फॉर्म है, तो उसमें जैसे ये जो आपने दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको मिनिमम लेंथ भी मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू मान लीजिए 10 दे दिया, वैसे ही आपको मैक्स लेंथ मिलेगा। तो ऐसे करके डाल दीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम लेंथ भी 10 होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ भी 10 होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो इससे डाल देने से हो जाएगा काम। तो चला गया, हॉस्टल क्रिएट सक्सेसफुली बोल तो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें और कुछ करना चाहिए हम लोग को मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ पे ना, क्योंकि बॉक्स भी तो है, बड़ा ही है। तो यहाँ पे यस एटलीस्ट सर। हॉस्टलर आईडी और नाम भी डिस्प्ले करा देना चाहिए कि कौन हॉस्टलर है जो कि इसको यूज कर रहा है ना, ठीक है। मतलब देखने से पता चल जाना चाहिए यहीं से, है ना, कि कौन है यस बोल सर। के, 8001 8002 जो भी है वो यहाँ पे दिख जाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो चाहने से ये आईडी और नाम दोनों डिस्प्ले कराइए, सिर्फ नाम डिस्प्ले कराइए, सब तो यू, ठीक है। वो इजी होगा, ठीक है। जब स्टेटस वाले में जाके हम लोग करने की कोशिश करते देखते हैं, जहाँ पे स्टेटस हम लोग निकाल रहे हैं, इट वाज एलोकेशन, न्यू एलोकेशन नहीं, रूम में होगा, रूम स्टेटस, रूम मॉडल, रूम टाइप ये है ना, गेट रूम स्टेटस, यहाँ ठीक पे है। सर रूम स्टेटस है 48 हाँ नंबर। है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से तो सिर्फ ये निकाल दे रहे हैं ना हम लोग कि मतलब वो ऑक्यूपाइड है या क्या है, वो हम लोग निकाल दे रहे हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। और बाकी लोकेशन डेटा तो यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ से नहीं दे रहे हैं हम लोग। अच्छा बस खाली ये हम लोग निकाल दे रहे हैं कि ऑक्यूपाइड है या नहीं है बोल के, ओनली दैट मच, सर है ना। 0 और 1 के सर 0 और 1 मतलब जो रिटर्न कर रहे हैं। हाँ तो खैर यहीं से हमको देखना होगा, जहाँ से हम लोग वो रूम का मॉडल में और देख रहे थे ना हम लोग कि ये जो सर रूम डिस्क्रिप्शंस निकाल रहे थे स्टेटस। हम लोग। सर वो जो सर डायल मतलब बॉक्सेस जो सर 5 के आगे प्रोसीड नहीं हुआ तो वो स्टेटस वाले का बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी जैसे ये है जैसे जो रूम हमारा दिखा रहा है यहाँ पे ना, ये 3 रूम एलोकेटेड है, बट किसको एलोकेटेड है, ठीक है। तो वो या तो यहाँ दिखाए या यहाँ पे क्लिक करने से दिखाए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, यस सर। ठीक है। यस सर। या तो क्लिक करे तो एक डायलॉग बॉक्स आके दिखा दे कौन है इसको, इवन दैट विल बी फाइन आई थिंक, है ना, बिकॉज ये तो हर समय मान लीजिए डिस्प्ले भी होते रहेगा, ठीक है। तो यस सर। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मतलब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया जाएगा कि किसको एलोकेट किया गया है फिलहाल, ठीक है। एंड देन व्हेन वी क्लिक तो एक बॉक्स आना चाहिए जहाँ पे क्या होना चाहिए कि वो किसको एलोकेट किया गया है वो दिखाई दे हम लोग को, है ना, ठीक है।
यस सर। मतलब एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि वो सब इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराएगा। और सर फिर उसके बाद में सिक्योरिटी पर्पस क्या हाँ, है सर, सिक्योरिटी पर्पस की जब बात बोले सर? मतलब सिक्योरिटी या प्राइवेसी, जैसे मान लीजिए ना कि ये स्क्रीन हमेशा चल रहा है कहीं पे ना, ठीक है। कई हम्म। बार होता है ना, हम लोग भी जाते हैं तो जैसे बैंक वैंक में, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो कर क्या रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो या इनफैक्ट जैसे अभी वो जब भी मैं फी पेमेंट करने जाता हूँ अपने बेटा का, तो वहां पे भी जब भी वो जो स्क्रीन में करता है मैं देखने की कोशिश करता हूँ, है ना। एंड लगभग लगभग बहुत चीज समझ में आता है हम लोग को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना इस टाइप के माहौल से, ठीक है। यस सर। तो समझ में आता है हम लोग को कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स वेरी इजीली समझ में आता है, ठीक है। यस सर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे हम लोग कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। या इनफैक्ट ये जो मशीन्स है जो ये लोग यूज करता है ना पैसा लेने के लिए हम लोग से, ठीक है। यस सर। तो आज का बात नहीं कर रहे हम लोग, 2012 में शायद है ना, ठीक है। तो अब 10 साल हो गया, 10 साल आईटी में बहुत लंबा समय होता है एक तरह से ना। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी था ना, वो जो मशीन हम लोग को देता था वो डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्टेड मशीन होता था। तो ये इवन आप ये चले जाइए बिग बाजार वगैरह में चले जाइए, तो वहां पे जो मशीन्स है दोज आर कनेक्टेड टू दिस, क्या बोलते हैं, ये कंप्यूटर साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। इनफैक्ट उसका जो बिल होता है वो भी उससे नहीं निकलता है, जो चार्ज स्लिप होता है ना, तो वो भी चार्ज स्लिप किससे निकलता है, इससे निकलता है, जो ये प्रिंटर जो है नॉर्मल वाला है ना, उससे निकलता है। उससे नहीं निकलता, वो जो डिवाइस वो लोग के पास है उससे नहीं निकलता बिल्कुल, है ना। तो दैट डिवाइस व्हाट इट डज समहाउ वायर, मतलब वायर से वायरलेसली कनेक्टेड है उसके साथ में, ठीक है, नोड्स के साथ में ना, ठीक है। और आप यस सर। जैसे मतलब पेमेंट का इन्फॉर्मेशन भी वहीं से आता है, मतलब सिस्टम उसको इन्फॉर्म करता है कि इतना पेमेंट आपको लेना है। तो उसमें सबसे बड़ा चीज है कि गलती का गुंजाइश कम होता है ना, कि आप कोई मतलब अपना हाथ से पंच नहीं कर रहा है तो कम ज्यादा का बात ही नहीं है। सिस्टम जितना अमाउंट जनरेट हुआ है, सिस्टम उतना अमाउंट उसको कम्युनिकेट करता है कि इतना अमाउंट आपको चार्ज करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो दैट विल कम यस। ऑटोमेटिकली। बस खाली यूजर को उसमें पिन डाल देना है जो भी है, ठीक है। और पिन डाल के जैसे आपने सबमिट किया उसको, तो आपका चार्ज स्लिप जनरेट हो जाएगा। तो अगेन ये चार्ज स्लिप जनरेट करने के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो डेटा शेयर कर देता है वो मशीन जो है कंप्यूटर को, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज कंप्यूटर अपना से फिर क्या कर रहा है, उसका वो रसीद उसीद वहीं से जमा कर रहा है, मतलब जो उसका प्रिंटर है उससे रसीद कट रहा है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इसी तरह का कुछ चीज हमारा मणिपाल में भी होता था, कि मणिपाल में भी ऐसे मशीन से हम लोग पेमेंट लेते मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। देयर वर ओनली टू पेमेंट मोड्स एक्सेप्टेबल। एक तो डिमांड ड्राफ्ट था, तो डिमांड ड्राफ्ट में झमेला है, आपको बैंक में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आजकल बैंक नॉन कस्टमर का चाहती भी नहीं कोई काम करना, है ना। जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए मेरे पास में अकाउंट नहीं है, स्टिल आई कैन गो टू अ बैंक, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, एक डिमांड ड्राफ्ट बना सकता हूँ, है ना, ठीक है, ये होता था। तो अभी यस क्या सर। हुआ है, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक क्या करती है कि बैंक ये अपने कस्टमर्स के लिए क्या करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाती है, ठीक है ना। तो नॉन कस्टमर्स के लिए नहीं, कोशिश करती है कि नॉन कस्टमर्स आए ही नहीं हमारे पास में, हम सिर्फ अपना कस्टमर से काम करें और अपना कस्टमर बेस को बढ़ाते रहे हम लोग, है ना। तो ये नॉर्मली लोग का उद्देश्य रहता है। तो अब देखिए डिमांड ड्राफ्ट झमेला भी है, आपको क्यू में वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपना से छाप नहीं सकते डिमांड ड्राफ्ट, आपको बैंक में जाना पड़ेगा उसके लिए। एंड देन मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको पोस्ट भी करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं मतलब सबके झमेला है वो। अगर स्टूडेंट आके लर्निंग सेंटर को भी देता है फी इन डिमांड ड्राफ्ट, है ना, तो लर्निंग सेंटर को क्या करना पड़ेगा, उस फी को मतलब भेजना पड़ेगा, तो मतलब कोरियर चार्जेस अलग से, ठीक है, प्लस वो पेपर हैंडलिंग का टेंशन, ठीक है, कि ये ड्राफ्ट किधर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, गायब हो गया, ये हो गया, ऐसा करके दुनिया भर का मतलब ये सब चीजें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज थिंग्स ओके जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, तब के तो कोई बात नहीं, ठीक था ये सब चीजें, है ना। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं वो सब पुराना टेक्निक्स को, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी क्या है कि इन केस, ठीक है, इन केस अगर मतलब वही जैसे मैं बोल रहा था, सेफ्टी की कम से कम फीचर दिखाया जाए, अगर कोई झागने की कोशिश करे तो उसको भी ज्यादा नहीं मिले इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है। तो वो चीज यस करना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है, वो चीज करना जरूरी है। अगेन सडनली दिमाग में से एक बात आया, एक सर। आइडिया एक तरह से, हाँ बोले बोले। सर एक एक चीज और कर सकते हैं, जैसे सर हम्म 101 का अगर स्टेटस जानना है कि मतलब कौन है नहीं है, तो फिर वहां हम्म। पे मतलब यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी तो पहले मतलब आस्क करेंगे कि आप इंटर कीजिए सो दैट कि आपको स्टेटस दिखाए। हाँ बिल्कुल, दैट ऑल्सो कैन बी डन, आप ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को एक बार फिर बुला लीजिए वहाँ पे, है ना। या सर या फिर मतलब ओटीपी के थ्रू। हाँ, लेकिन फिर से नहीं नहीं। ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा झमेला नहीं हो बोल के, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज देखिए यस मोस्ट सर। ऑफ द टाइम द कंप्यूटर इज इनएक्सेसिबल टू अदर्स, ठीक है।
मतलब कंप्यूटर एक्सेसिबल नहीं होता है लेकिन वो देख सकता है स्क्रीन, ये भी समझने वाला बात है। जैसे बैंक यस में सर। हम अपना हाथ तो कंप्यूटर तक नहीं लेके जा सकते हैं ना, तो नो सर। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज सेफ, इट इज सिक्योर, ठीक है। लेकिन यस सर। लेकिन है ना, लेकिन वो उसका स्क्रीन तो दिखता है ना, ये वाला बात यस सर। में कर रहा था, वो स्क्रीन दिखता है, ठीक है। तो उस केस में मतलब सेफ्टी का या प्राइवेसी का बात कर रहा था। जैसे कोई मान लीजिए आउटसाइडर आता है, ठीक है, और वो यस कुछ सर। इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये लड़का है कौन सा रूम में रहता है, जो भी है ना इस तरह से। तो अब हम्म। नियम के हिसाब से तो किसी को भी आप ये बात नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि भाई आप जाइए उसके पेरेंट्स से पूछ के आइए या बच्चा से पता करके आइए, एंड देन यस इफ यू सर। आस्क मी मैं उस बच्चा को बता के दूंगा, मतलब बुला के दूंगा आपको सर मिलने के लिए। यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, जैसे सर आप वो फ्लिपकार्ट की बात नहीं करते, बिना लॉगिन के भी वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास रहता है सर बिल्कुल देखने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। वैसा सर, वैसा मान लेते हैं कि ये जो अभी सामने जो स्क्रीन है ये मतलब सबके लिए है, तो मतलब वो इन डिजेबल रहेगा सो दैट मतलब यूजर्स बाकी के लिए जो सर इसका एडमिन नहीं है वो हम्म 101 को एक्सेस नहीं कर सकता है हम्म सर। लेकिन जैसे सर जो एडमिन है वो अगर मतलब आईडी एंड पासवर्ड देके उसको अगर साइन इन किए हुए है तो वो मतलब उसको यूज कर सकता है। तो सर ये दो चीज तो कर सकते हैं ना, तो वो दैट ऑल्सो एडमिन कैन के बी लिए डन। मतलब इसको, यस सर एडमिन के लिए मतलब इसको इनेबल कर देंगे सर इसके स्टेटस हाँ में। हाँ ठीक है, तो दैट कैन बी डन, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी तो सिंपल ही रखते हैं। अभी तो मान लीजिए जो लॉगिन हुआ है फिलहाल, ठीक है, दिस इज फॉर जो भी वहाँ पे स्टाफ है उसके लिए, या मान लीजिए एडमिन के लिए ये लॉगिन जो भी हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इस यस सर। सिंपल सा बात है, इस स्क्रीन में नहीं दिखाते हैं, चाहने से दिखाया जा सकता है स्क्रीन में भी, आप नीचे में दिखा सकते हैं, जगह तो है ही। बट लेट्स से इस स्क्रीन में दिखाते हैं कि अब जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो जैसे यहाँ क्लिक करने से एक ये आ रहा है मोडाल आ रहा है, उसी तरह से वहां पे भी क्लिक करें तो एक मोडाल आया इस तरह का, ठीक है। एंड इन दैट मोडाल हम डिटेल्स दिखाएंगे, प्लस विल हैव सम बटन्स लाइक दिस, है ना, ठीक है। कि अगर मान लीजिए ये रूम उसको छोड़ना है तो उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चेंज करना है उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो यस सर। वो सब ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग। सर विदाउट एलोकेशन तो सर जैसे 104 एलोकेट नहीं हुआ ग्रीन है तो ग्रीन स्टेटस में तो मोडाल का स्टेटस आ रहा है, मतलब हाँ मोडाल आ रहा ये है वाला सर। आ जा रहा है, हाँ। हाँ सर, और जब से वो रेड है तो फिर रेड के लिए फिर अलग से वो जो मोडाल है जो आप बोल रहे हैं मतलब फिर मतलब ये अपडेट करने के लिए फिर हम्म डिलीट करने के लिए वो आना चाहिए सर। वो आना चाहिए, या नया किस, मॉडल आना चाहिए। यस सर, ये जिसका एलोकेट है उसका स्टेटस आना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो अभी वही करते हैं हम लोग, पहले तो वो मॉडल यूज करके वो स्टेटस लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड देन यस अकॉर्डिंगली सर। आप आगे जितना चाहे इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन ये भी बुरा तरीका नहीं है मतलब मैसेजेस देने का, देखिए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड वे, ठीक है। इसका सिर्फ कलर अगर अलग कर दीजिएगा ना, और इसको भी एक मॉडल का रूप दे दीजिएगा तो ये भी अच्छा रहेगा एक्चुअली में, ठीक है ना, यहीं पे मतलब, है ना, इन यस दिस सर। एरिया यस ओनली। सर। यस सर। अगर कर दीजिएगा तो बुरा नहीं होगा एक्चुअली में, और उसे कलर दे दिया जाएगा तो ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे क्रॉस का बटन दे दिया जाएगा कि मतलब उसको हटाने के लिए यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो दैट विल बी रिमूव्ड, है ना। तो क्योंकि छोटा सा यस मैसेज तो हम लोग को दिखाना है ना सिर्फ, ठीक है, तो दैट कैन बी डन। सर। तो चलिए बाद में वो बाद में करेंगे उसको, पहले ये वाला कर लेते हैं हम लोग कि एक और मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जिसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, रेड वाला के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। यस सर। तो विल हैव टू गो टू रूम अगेन, ठीक है। और जैसे ये वाला जो था वैसे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। पूरा ही फुल है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये था न्यू एलोकेशन का मॉडल। एग्जिस्टिंग लोकेशन मॉडल है ना, तो चलिए नाम दे देते हैं न्यू लोकेशन, फिर एग्जिस्टिंग लोकेशन कर देते हैं। तो दिस वी कैन लीव एज इट इज, मतलब मॉडल का कंटेनर अभी वैसे ही आएगा, ठीक है। कंटेंट भी वैसे ही, मतलब कलर वलर सब वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। हेडर, हेडर टेक्स्ट में हम लोग एग्जिस्टिंग लोकेशन लिख देंगे।
इस पेज में तो फॉर्म नहीं भी होने से होता, अच्छा रहने देते भी फॉर्म, ठीक है। और क्लोज बटन तो है ही। ऑलराइट, तो ये बाद में चेंज भी करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा। तो पहले इसको कॉल तो करके देख लिया हम लोग यहाँ पे। तो ये रहा ना क्लिक बटन, क्लोज बटन है ये, तो क्लिक रूम, हाँ ये वाला है। रूम ले लिया हमने, दिस, ठीक है। तो अगर रूम का कलर ग्रीन है, दिस इज ग्रीन, आरजीबी ग्रीन, ठीक है, तो क्या था, तो हम लोग इसको दिखा रहे थे, ठीक है, डिस्प्ले करा रहे थे, है ना। एंड गेट एलिमेंट बाय डॉट वैल्यू इक्वल टू रूम नंबर डॉट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर एल्स दिस देन डीओसीएमडी डॉक्यूमेंट डॉट डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। और ये भी चाहने से पहले दे सकते हैं, ये जो आईडी वाला है, तो लेकिन इसका नाम चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं देना होगा। तो सपोज इज एक्स चेंज एग्जिस्टिंग मोडाल रूम नंबर, ऐसे नाम देते हैं। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग लगाते हैं, एग्जिस्टिंग मोडाल नहीं, एग्जिस्टिंग लगाते हैं। ओके, सो एग्जिस्टिंग रूम नंबर दे दिया हमने, बाकी को भी चेंज कर देंगे बाद में। इनफैक्ट हॉस्टल आईडी, अच्छा ठीक है, हाँ ये तो चाहिए होगा, तो एग्जिस्टिंग हॉस्टल आईडी कर देते हैं इसको भी। सर वो एग्जिस्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, बस ये बताने के वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एलोकेटेड है। एक्चुअली देखिए, ये हम लोग आईडी चेंज कर रहे हैं ना, आईडी शुड बी यूनिक फॉर एन एलिमेंट थ्रू आउट द पेज, है ना। अब ये यस रूम सर। नंबर से ऑलरेडी एक आईडी है, देखिए, है ना, तो ये तो बग क्रिएट करेगा। अब किसको, इसको वो मानेगा ना, इसको मानेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। क्योंकि दो दो मतलब एलिमेंट सेम आईडी का नहीं एग्जिस्ट कर सकते पेज के अंदर में, ठीक है। तो ये यस प्रॉब्लम हो सर। रहा था, ये परेशानी हो रहा था, इसीलिए हम लोग ने ये किया, एग्जिस्टिंग डाल दिया, ठीक है। यस सर। तो देखिए, जितना कॉम्प्लेक्स आप चीजें बनाइएगा, हालांकि देखिए कॉम्प्लेक्स चीजें यूज करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, बट अल्टीमेटली यूजेबिलिटी में क्या होगा, ये ज्यादा आसान होगा, है ना। एक ही हम्म। जगह सारा चीज मिल जाएगा। तो जैसे इसे मैं थोड़ा सा ये रीनेम कर देता हूँ, फिर जैसे डिस्प्ले नेम, जैसे हॉस्टल आईडी और हॉस्टल नेम भी चाहिए होगा हम लोग को। तो चलिए ये एग्जिस्टिंग एक्सटिंग करते सिर्फ जाते हैं अभी, ताकि वो कुछ कोलाइड नहीं हो और ये नहीं करे, कुछ गड़बड़ी नहीं करे यहाँ पे। क्योंकि अभी तक तो ऐसे कोड में हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। अगेन देयर टू सबमिट बटन्स, तो ये बटन को एंटायरली मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल। लेट्स चेक। ऑलराइट, तो अभी इसमें तो आ ही रहा था हमारा, ठीक है, बट लेट्स तो क्लिक ऑन द रेड एलोकेटेड के वंस, है लिए। ना, हाँ रेड वंस के लिए, तो यस सर। देखिए आ गया यहाँ पे। तो यस एग्जिस्टिंग सर। एलोकेशन, अब आपको जैसे बनाना है, जो बनाना है इसको बनाइए, इट्स अप टू यू, है, ठीक है। वट एवर यू वांट टू मेक, हाउ यू वांट टू मेक, आप क्रिएट यस कीजिए सर। इसको, है ना, ठीक है, जैसे चाहे वैसे बनाइए यस सर। इसको, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये तो आना ही चाहिए, ये तो मतलब ब्लाइंडली आना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी, इट शुड बी रीड ओनली, जैसे है देखिए, है ना, ये पूरा रीड ओनली है, जिसको चेंज नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है।
अगेन अब इस पेज के लिए ये सबको भी रीड ओनली बना दीजिए, ठीक है, बिकॉज ये तो अब फेच करके आएगा ना वहां से, डेटाबेस से फेच सर करके वैल्यू, आएगा, ये सर है तो ना। फिर वैल्यू सर यहाँ पे कैसे फेच करेंगे सर, वो होस्ट तो आईडी सिंपल सा एंड। कोड लिखेंगे आ जाएगा, जैसे आप ये काम नहीं कर रहा है, फिर देखिए ना ये वाला काम नहीं कर ये रहा, तो सर विल हैव टू क्रॉस सी, वाला निकल। विल हैव टू सी व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। इसका देख लेते हैं पहले, तो इसका तो काम कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, ठीक है, तो विल हैव टू सी। सर बाकी 102 पे भी एग्जिस्टिंग काफी है। हाँ तो सबका नहीं करेगा, देखिए सबका नहीं नहीं, कर रहा है ना सर, नहीं वही सब करेगा, कर रहे थे। क्योंकि सेम वेट कोड कॉल करिए। हो रहा है ना, देखिए ठीक है। यस और सर। देखिए हमने लिखा तो एक जगह, लिखा एक जगह उसको है ना, लेकिन देखिए सब जगह काम कर रहा है आराम से, ठीक है। मतलब जितना रेड होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला बॉक्स आ जाएगा एग्जिस्टिंग वाला, और जितना ये होगा ग्रीन होगा उसमें ऑटोमेटिकली ये न्यू एलोकेशन का बॉक्स आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब कलर के साथ काम कर रहा है, देखिए ठीक है। तो अब देखिए ये इंटरफेस मतलब ट्रेन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी एक स्क्रीन से देखिए जो भी बैठेगा इसका काम के लिए, एक स्क्रीन से उसका काम चल जाएगा ना, ठीक है। इनफैक्ट यस सर। बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर कोई हॉस्टलर नहीं है यहाँ पे, जैसे आपको नहीं मिल रहा है कोई पर्टिकुलर हॉस्टलर, ठीक है, यू कैन मेक अ बटन हियर, ठीक है। उस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो न्यू हॉस्टलर वाला फॉर्म खुल जाएगा, आप वहां पे हॉस्टलर बना लीजिए, एंड देन कैन कम हम्म। हियर एंड डू द रेस्टोरेंट, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर वो एक बार सर उस 104 पे क्लिक करते सर। हम्म दीजिए। सर वो जिसकी बात कर रहे थे तो वो रजिस्टर करने के लिए उस पेज पे जाने के लिए तो सबमिट वाले बटन के बगल में मतलब कर सकते हैं हाँ, जैसा। वेरेवर वेरेवर कहीं पे भी, ठीक है। हम्म। अगर न्यू हॉस्टलर नहीं तो एक जगह कहीं पे आप लिख सकते हैं कि हाँ नया सर हॉस्टलर क्रिएट कर लेंगे एग्जिस्टिंग, ना, ये सर ठीक है। जैसे सर जैसे हॉस्टल क्रिएट करते हैं तो वो एग्जिस्ट हो चुका है तो फिर यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन आता है कि एग्जिस्टिंग या फिर न्यू। तो हाँ न्यू वाले पे क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड यस अगेन देर आर लॉट्स ऑफ, मतलब जैसे कि देखिए रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ये मतलब इस तरह से हर चीज थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो यस ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ नियम कानून ये सब ठीक से चलाने के लिए हम लोग ऐसे करके बता दे रहे हैं, बना दे रहे चीजें, है ना। बट इन रियल लाइफ सिचुएशन थिंग्स मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि यस अभी देखिए रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, जैसे टैली है हमारा, है ना। तो टैली में आप देखिएगा कि दे हैव गिवन, जो सर्चिंग वो लोग दिया हुआ है वो नेम से सर्च करने का दिया हुआ है। जैसे बहुत बार होगा कि, लेकिन चलिए ये सब तो सीरियस सिचुएशन है तो आपको कोड याद रखना पड़ेगा। जैसे व्हेन यू गो फॉर, मतलब मोबाइल फोन में अगर कुछ भी कराना है आपको ना, मतलब ये कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट द हैंडसेट, ठीक है। तो अगर हम लोग को जैसे अगर पोस्टपेड आप यूज करते हैं, ठीक है, तो बिल चेक करना है तो कभी भी नाम से चेक नहीं होता है ना, वो नंबर से चेक होता है। आपको पूछा जाता है आपका फोन नंबर कितना है, ठीक है, तो आप नंबर देते हैं यस तो वो लोग क्या करता है आपका बिल डिटेल्स निकाल के देता है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा सा सिस्टम जहाँ पे वो जो कोड आपको दिया गया है दैट कोड इज यूनिक, ठीक है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस जगह में क्या होता है, उस जगह में आप इजीली मतलब कर सकते हैं काम, है ना, ठीक है। तो जैसे स्कूल कॉलेज में भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, रोल नंबर कुछ दिया रहता है, ठीक है, तो इट्स सिंपल फॉर देम, मतलब आपका नाम उम नहीं पूछा, आपसे रोल नंबर पूछ लिया और काम हो गया, ठीक है। तो उससे बहुत यूनिक रहिएगा, है ना। आप जैसे अभी मेरा बेटा का स्कूल में जाता हूँ मैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ये लोग को नाम बोलेगा स्टूडेंट का तो नाम से ढूंढेगा, ठीक है। एंड देन व्हाट दे विल डू, मतलब कंफर्म करने के लिए यही बच्चा है वो लोग फादर्स नेम के साथ में क्या करता है उसको वो कर लेता है, कंफर्म कर लेता है ना, ठीक है। तो अभी तो खैर जो यस अकाउंट्स में जो बैठते हैं उनसे थोड़ा जान पहचान हो गया, तो ही नोज मुझे देखने के साथ साथ वो पता है कि किसका मतलब बनाना है बोल के वो फटाफट निकाल देता है, ठीक है ना। तो यस लेकिन पूछ लेता है एक बार, ठीक है, और उसको मालूम है कि कौन सा क्लास में क्या है बोल के तो वो कर देता है। लेकिन इट विल नॉट हैपन विद एवरी पेरेंट, है ना, सबके साथ तो मान लीजिए उतना जान पहचान नहीं है तो पूछना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो एक तरह से मुझे थोड़ा सा गलत लगता है वो, मतलब अब स्कूल में जब बच्चा पढ़ रहा है तो थोड़ा सा तो सीरियस रहना चाहिए ना पेरेंट्स को भी, कि एटलीस्ट उसका एडमिशन नंबर या अभी किस क्लास में कौन सा रोल नंबर इसे तो पता होना चाहिए, ठीक है। यस तो जैसे इन स्कूल आइदर द रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपका यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो वो एक नंबर है छोटा सा, वो याद रखना है आपको, वही आपको शेयर करना है, बता देना है तो हो जाएगा, ठीक है। बट आई सीन देयर वो लोग नाम से सर्च करता है, ठीक है, नाम से सर्च करता है, दैट कैन बी डन हियर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे भी इजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन सर्च बाय नेम रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब अलग अलग ये हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, ठीक है। जैसे इनफैक्ट ये जो मैं वेव भी यूज करता हूँ, वेव में भी वैसा ही है, कस्टमर का कोई आईडी नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, इट्स नेम, नेम से वो सर्च करता है। यस लेकिन फिर वहां पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप एक नाम से दो कस्टमर नहीं बना सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो अब आई डोंट नो, सर ये है कैसे ना, पॉसिबल है ये तो सर। पॉसिबल मतलब ही ये नहीं तो होना पॉसिबल चाहिए, ही नहीं है। ठीक है। यस सर, दो दो आदमी तो हो सकता है ऐसे एक नेम हाँ, से। तो ये बिल्कुल वही वाला बात हो गया फोन बुक जैसा, जैसे फोन बुक में जब दो आदमी का नाम आप स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं ना वहाँ पे, यस सर। कि कुछ ना कुछ लिख के, तो बस वही वाला, बट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव ये तो सही नहीं है ना, ये तो गलत है, ठीक यस है। सर।
कि मतलब कस्टमर का नाम में अब अगर हमको लिखना पड़े कि उसका मतलब सिटी का नाम से या ये वो, ऐसा तो पता ही नहीं चलेगा। तो दे शुड बी सम सॉर्ट ऑफ आईडी जनरेटेड, है ना। इंटरनली डेफिनेटली करता होगा वो आईडी जनरेट, ठीक है, बट बाहर में नहीं करता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे क्या करना पड़ता है कि जैसे देयर आर सो मेनी कॉमन नेम्स एक्चुअली, ठीक है। तो जो मेरे डेटाबेस में आप देखिएगा देयर आर सो मेनी कॉमन नेम्स, ठीक है। या जैसे अभी एक काम करते हैं हम लोग, लेट मी जस्ट शो यू द प्रोसेस देयर। जैसे मैं सारा डिटेल्स नहीं दिखाऊंगा, बस वो पेज पे मैं जाने की कोशिश करता हूँ। और ये जहाँ होस्ट भी किया वो भी काफी स्लो है एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। चलिए, तो अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग इनवॉइस, या इवन नॉर्मल इनवॉइस में हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज रिकरिंग इनवॉइस, ठीक है। तो अब यस सर। देखिए जैसे ये मैं यहाँ पे इनवॉइस बना रहा हूँ, है ना, ठीक है, इस जगह में। तो अब मुझे क्या करना है, कस्टमर को ऐड करना है, देखिए, ठीक है, आई एम एडिंग अ कस्टमर। तो दीज आर द स्टूडेंट्स, है ना, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। तो मान लीजिए मृत्युंजय, MRIT, है ना, ऐसे करके। तो देखिए, तो यहाँ पे कोई आईडी वगैरह नहीं, वी हैव टू क्रिएट, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके सर्च कीजिएगा, वो अपने आप मतलब ये करते जाएगा। तो ये सब में बहुत रेस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मे बी इट इज यूजिंग एजैक्स या क्या यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो MRIT ऐसे करके देखिए सर्च कर लिया। अब देखिए ये नया जोड़ा है और अच्छा चीज जोड़ा है, देखिए नीचे में जैसे एक सजेशन ये ऐसे भी दे दिया, ठीक है। तो दे यूज CSS वेरी नाइसली, ठीक है, ये सब CSS काफी अच्छा से यूज करता है, जैसे आप देखिए ना, तो दिखने में बहुत मतलब ठीक, मतलब द फ्रंट एंड पार्ट में कोई कंप्लेन नहीं है एक्चुअली, द फ्रंट एंड पार्ट इज रियली गुड, ठीक है। तो बहुत जो नया डेवलपर्स लोग होता है वो लोग इसी पे फोकस करता है, मतलब फ्रंट एंड पे ज्यादा फोकस करता है, बट द बैक एंड इज वेरी पोर एक्चुअली, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, द फ्रंट एंड इज नॉट बैड, ठीक है, इट इज वेरी गुड, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फ्रंट एंड वगैरह, वेरी क्लीन है एक्चुअली, ठीक है, वेरी क्लीन। या ये सब जो ऑप्शंस भी दे रहा है धीरे धीरे अच्छा ऑप्शन दे रहा है, जैसे मान लीजिए इस नाम से अगर ये कस्टमर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि इस नाम से आप क्रिएट कर लीजिए एक नया कस्टमर, है, ठीक है ना। यस सर। बट अगर मुझे यस सर, आ रहा है सर। MRITYUNJAY, ठीक है, और ये नाम से है ना, तो यहाँ पे बाबू जी लिखा कह रहा तो है है। सर एज अ हाँ, कस्टमर क्रिएट एज ए नया करने को। कस्टमर बनाने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं एक बार बनता है कि नहीं कैपिटल बनता एम है। सर। यस सर। तो देखिए ना, तो ये आया, एंड देन लेट अस सेव इट एंड सी कि ये होता है कि नहीं होता है। तो नहीं, अभी तो बना दिया, ठीक है, अभी तो बना दिया, बट अभी तक नहीं होता था ये एक्चुअली में, ठीक है। नाउ देयर आर टू आई थिंक दिखते हैं। अब कितना है यहाँ पे, चूज अ डिफरेंट कस्टमर में जाते हैं और MRIT, तो दो तो बना दिया, देखिए ना, ठीक है। हम्म। तो स्पेलिंग भी मेरे ख्याल से सही होगा। तो एक बार हम लोग इसको कहीं ना कहीं एडिट करके अगर हम लोग देखें। तो ये तो सर एक प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। हाँ, बिकॉज नहीं ये वो तो ऐसे तो, सर अगर, हाँ ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ प्रॉब्लम तो है ही बिल्कुल, जैसे यूनिक आईडी है मुझे नहीं पता चल रहा है ना इसका, ठीक है। हाँ सर अब मतलब आईडी नहीं है तो सर अब आप हाँ, दोनों को से एंट्री करने जा रहे हैं, एक का करना है 1 तारीख को, एक का करना है 5 को। तो सर वो तो दिक्कत हो जाएगा कि किसका कब करेंगे। किसका कब करेंगे, ठीक है, प्लस वो यूनिकनेस कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। और फिर दूसरा वाला को जाके अगर हम लोग देखें, ये तो MRIT फर्स्ट वाला साइड दिखाया है इसने। ये सेकंड वाला को अगर हम एडिट करें, तो देखिए अभी भी वो नहीं पता चल रहा है कि सेकंड वाला कौन है, वो रिप्लेस कर दिया क्या, ठीक है। क्योंकि दो तो दिखा रहा है वहां पे, ठीक है, शोइंग में टू। उसके अंदर फिर से चूज करते हैं, तो MRIT, तो देखिए फर्स्ट वाला भी क्लिक करते हैं तो वही नहीं, फर्स्ट वाला दूसरा, ये आपका है, ठीक है। तो देखिए आपका है, तो पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है एक तरह से, जो भी डाला हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। एडिट करने से यस भी सर। दिखा रहा है, देखिए ना, तो ये ईमेल, फोन नंबर, ठीक है, ये सब दिखा रहा है। तो उसमें नहीं दिखा रहा था। तो लेकिन नाउ दिस इज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमको यूनिक नहीं मिल रहा है, देखिए, ठीक है, देयर इज नथिंग यूनिक जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सके दोनों को, है ना, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा कौन कौन मृत्युंजय एक्चुअली में, ठीक है, वी वोंट बी एबल टू नो। तो चलिए कहीं ना कहीं हमको फोन नंबर के साथ में चेक करना पड़ेगा, या जो भी करना पड़ेगा, ठीक है अब, ठीक है। तो दैट मे यस बी सर। द प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं किसी को भी एक तरह से लगा दूंगा वहां पे, बट हम्म। सिस्टम में मतलब समथिंग यूनिक है ना। जैसे अभी सर्च के लिए हमारे पास में ये नहीं है, जैसे चूज अ डिफरेंट कस्टमर, तो यहाँ पे हम फोन नंबर से शायद सर्च नहीं कर सकते, देखिए, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले यूजर को सर्च करना पड़ेगा, अगेन स्पेलिंग सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली जो अजीत लिखते हैं, ठीक है,
तो AJIT बहुत लोग नाम लिखते हैं अपना, ठीक है और साउथ ना, में सर ए है ना। जे आई टी एच पी होता है सर। हाँ हाँ, वैसे भी होता है वहाँ पे, ठीक है। और अभी हम्म, मेरे सिस्टम में एक अजीत है, ठीक है, दैट इज देखिए AJEET है, ये देखिए ना, ठीक है, ऐसे करके, है ना। यस तो सर। मतलब थिंग्स में भी वेरी डिफरेंट, जब मतलब ये नाम से आता है तो ठीक है। तो अब नाम से आता है तब हमको कैसे याद रहेगा कि भाई वो अजीत का नाम AJEET था, ठीक है। अगेन देखिए यस सर। अभी जैसे स्टूडेंट्स आर, मतलब जैसे अब हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली टच टच करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है सबके साथ में नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यस बहुत सर। सारी चीजें पता रहता है, जैसे कि अभी देखिएगा देयर इज अ स्टूडेंट कॉल बंटी, है ना। तो बंटी का नॉर्मली स्पेलिंग क्या होता है बी ए जनरली बंटी? यू एन टी हाँ वाई। हाँ, तो BUNTY है ना, BUNTY हम्म। नॉर्मली जो स्पेलिंग होता है, बट मेरे पास में एक बंटी है वो BANTY है, ठीक है, देखिए, है ना। तो अब BUNTY आप लिखते रहिए, आपको मिलेगा ही नहीं, देखिए, हम्म। ठीक है। अब इफ देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर, ठीक है, अब धीरे धीरे तो इसमें भी डेटाबेस बढ़ते जा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट का नाम हो गया यहाँ पे ना। बिकॉज जब से मैंने एंट्री करना स्टार्ट किया, एक को भी मैंने यहाँ से हटाया नहीं, बिकॉज शुरू से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड इसमें है, जब से इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आई थिंक 2018 से या 17 से मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट किया, तब से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड इसके अंदर में, मतलब लास्ट 4-5 ईयर्स का रिकॉर्ड इसके अंदर में है। तो अब मैं जैसे अभी आपका, और आपका डिलीट भी नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। योर नेम कैन नॉट बी डिलीटेड ऑल्सो, बिकॉज उसको डिलीट करने जाएंगे तो उसका ट्रांजेक्शन भी डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए हम्म। नॉर्मली क्या होता है कि पहले ट्रांजेक्शन्स को हटाना पड़ता है, तब जाके वो जो भी मास्टर आइटम्स है वो डिलीट हो सकता है ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो अब दे मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे, और जो जो फ्रंट ऑफिस का स्टाफ है ना, अगर मेरे पास स्टाफ होगा तो बदलते रहेगा, फ्रंट ऑफिस का स्टाफ थोड़ी ना यस। हमेशा सेम रहता है, ठीक है। जैसे सही मैं बात बेटा सर। का स्कूल में जाता हूँ फिर से, या हम लोग के वहीं पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में ही जो फ्रंट ऑफिस का स्टाफ होता है बदलते रहता है, वो सेम नहीं रहता, आप देखिएगा कभी कभी तो 2-2 महीना में चेंज हो जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अभी उसमें क्या होगा कि मान लीजिए फ्रंट ऑफिस का स्टाफ को थोड़ा ना पता होगा, तो अब उसके लिए तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इफ द क्वेरी इज डन थ्रू नंबर देन दैट इज मच बेटर, ठीक है। कोई कोड होगा उससे क्वेरी किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा एक तरह से, ठीक है। या मे बी कॉन्टेक्ट नंबर और समथिंग समथिंग उस तरह का, जिससे कि निकाला जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। जो एकदम सीरियस सिनारी होता है वहां पे तो नंबर है, नथिंग एल्स, ठीक है। इफ इट इज अ सीरियस सिनारी, जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालेगा तो कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। यू विल हैव टू कोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, है ना, बिकॉज वहां तो लाखों स्टूडेंट होता है। तो मतलब आपको यूनिक क्या बनाता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक बनाता है, ठीक है। तो यू विल हैव टू यस कोट सर। योर रजिस्ट्रेशन नंबर देयर। जैसे हम लोग सिक्किम मणिपाल में करते थे, तो सिक्किम मणिपाल में क्या होता था कि मतलब सेम सॉफ्टवेयर वाज अवेलेबल टू स्टूडेंट आल्सो, सेम सॉफ्टवेयर वाज अवेलेबल टू इंस्टीट्यूट्स आल्सो, ठीक है। तो जब इंस्टीट्यूट लॉगिन करता था तो मान लीजिए किसी का एडमिशन करना है या किसी का री रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ भी करना है, तो उसका जब तक नंबर नहीं डालिएगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। नंबर डालिएगा तो फिर उसका डिटेल्स दिखाता है कि ये स्टूडेंट है ना। बट अगर स्टूडेंट अपना लॉगिन से करता था तो उसका सारा डिटेल्स वहां पे आ जाता कि आपका नाम ये है ऐसा करके साथ से आता, ठीक है। तो ना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब इंस्टीट्यूट लॉगिन करता है तो ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर, नथिंग एल्स, ठीक है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तभी जाके आगे फॉरवर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से रखा हुआ था वहाँ पे। तो देखिए, तो ये भी तरीका फॉलो किया जा सकता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है उस हिसाब से, है ना, ठीक है। यस। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जैसे अब ये डिलीट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो डिलीट तो होगा, कस्टमर से जाके डिलीट करना होगा। तो यहाँ से तो नहीं दिखा सर रहा ये है। ऊपर में जो सर है एडिट मैसेज बार के नीचे में सर कॉन्टैक्ट बिलिंग शॉपिंग हुआ, हाँ, ये सब कैसे सर इसको इसके साथ कैसे काम करते हैं सर? ये CSS है और ये हाइड और शो कर रहा है, ठीक है। एक ही जगह बना हुआ है यस सर। सब, ये जितना चीज बना हुआ है ना, सब एक ही जगह एक ही बना हुआ सिंगल है ये, फाइल होगा। हाँ, बस इसको हाइड एंड वो किया जा रहा है, ठीक है। ये सब उसी फोकस के जगह बना हुआ है। अकॉर्डिंगली। हाँ, तो जैसे आप इस पे कांटेक्ट पे इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये मतलब ये कांटेक्ट वाला पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है। जब इस पे कर रहे हैं तो ये वाला शो हो रहा है, तो दे आर डिव्स एक्चुअली, दे आर नथिंग बट दे आर डिव्स, ठीक है। तो ये डिव के अंदर में है, तो वो डिव को हम लोग हाइड और शो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। यस सर। तो ये सबको भी अगर आप एक फ्रेमवर्क स्टाइल से कुछ बना के रखिएगा ना, ठीक है, तो यूजफुल होता है। अब जैसे एक्चुअली जितना आपको लग रहा होगा ये सब चीज डिफिकल्टी से बनाया होगा, ये उतना डिफिकल्टी से बना हुआ नहीं है। एक्चुअली जब आप जेंगो, ये पूरा पूरा एप्लीकेशन जेंगो से बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा नॉर्मली क्यूरियोसिटी रहता है, ठीक है। जैसे अभी तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड यूजुअली आई एम क्वाइट क्यूरियस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये भी पता करने की कोशिश करता हूँ कि जो एप्लीकेशंस में यूज कर रहा हूँ बना क्या से, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है, तो लिखा था एक बार TECHNOLOG टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है, फॉर CREATNG क्रिएटिंग, वो तो सर फ्रेमवर्क से यूज करेगा तो सर उसको तो सर बहुत आराम से मिल मिल जाने जाएगा वो वाला है, ठीक है। टेम्पलेट। और ये वैसे बट टेम्पलेट मिला है, ठीक है। यस सर, लेकिन सर अगर हार्ड कोडिंग सर करने जाते तो फिर वहाँ पे सीएसएस मतलब डीपली यूज करना पड़ेगा सर। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आप UI डेवलपर है, ठीक है, तो
आपका काम हो सकता है कि किसी स्पेशल कंपनी के लिए आप यूआई डेवलप कर रहे हैं, या आप इस तरह का फ्रेमवर्क्स बना बना के दूसरों को लिए दे रहे हैं ना, ठीक है। तो तो वो उसका रोल है, ठीक है, जो एकदम एक्सपर्ट यूआई डेवलपर जो दिन भर यही सब काम करते रहता है, ठीक है। तो यस उसके लिए जैसे अभी मैं करने जाऊंगा ना, मैं बोर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है, बट मैं बोर हो जाऊंगा। एंड जैसे हमारा आदत है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, ठीक है, हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, ठीक है। जैसे शायद यस अगर ये पेज मैंने बनाया तो मुझे लगता था बहुत प्लेन है, इसमें और कुछ करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से है ना। बट जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां तो ऐसा नहीं होता है ना, वहां तो जैसे हमको यस कुछ रिजल्ट मिल गया, ठीक है, देन वी आर हैप्पी फॉर नाउ, ठीक है। यस तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं चलो ये कर लेना, ये कर लेना, मतलब वहां पे क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस होता है ना, वो उसको क्वांटिफाई करना आसान होता है जब हम लोग कोड लिखते थे उस समय में, ठीक है। बट इसमें एक्सपेक्टेशंस को मतलब ये अब जैसे इसको आप 5 लोगों को दिखाइए ना, तो 5 लोग अपना अलग अलग राय देगा, बोलेगा कि नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है करके ना, इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए मतलब इसमें थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा होता है एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना, ठीक है। तो अगर कोई आदमी है जो खाली यही करते जा रहा है, ठीक है, खाली वो देख रहा है कि मतलब एस्थेटिक्स के ऊपर में कि ये लगेगा कैसे देखने में, ठीक है, देन इट्स फाइन। बट अब जिसने भी बनाया है वेव को है, ठीक है, तो व्हाट दे हैव डन, तो इसमें नहीं है एक ये मैंने देखा तो कोई ब्लॉग टाइप से था इसका, तो जहाँ पे ये लोग ने लिखा हुआ था कि वो बना है जेंगो से, ठीक है, इसी में कही था, इसी का अपना में इंट्रोड्यूसिंग मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे बोला मशीन लर्निंग भी डाल दिया इसके अंदर में, तो सम वे इट वाज रिटन, ठीक है, कि ये जो है ये बना हुआ है इससे। तो यहाँ तो खैर खाली अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में दिया हुआ है उसका, इसका जो फोरम्स था, फोरम्स में कहीं पे था वो। तो चलिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, वेव एसीसी अकाउंटिंग, और उसके बाद में ये DJN जियो जेंगो। तो ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। अच्छा, ये लोग का अपना रेपोजिटरी गिटहब में भी है शायद। अवार्ड विनिंग सर डीजे फाइनेंशियल, करके तो सर यहाँ पे है सर। हाँ, जी और सर। जेंगो जेंगो तो काफी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दे हैव यूज्ड लॉट्स ऑफ जेंगो हियर। और यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं, फॉर प्रोडक्ट्स एंड डिसीजंस, डिजाइन डिसीजंस वी हैव ऑल ऑप्शंस, आई हैव गॉट वन, माय टीम मेंबर्स हैव सेवरल इन अनदर कंपनी and others in the company have them, but this is this options. Now for web invoicing payment product, I often try to use behavior confirm, scientific, this is this। तो ये देखिए ना, इनवॉइसिंग इज अ पाइथन प्रोडक्ट, ठीक है, and Python is one of the language that SeatGeek provide a client in. Invoicing is also a Django product. Okay, though the SeatGeek client isn't very Django at all. Okay, so we decided to fix that and release our own wrapper around the official six-pack client that works in a way that follows Django conventions. It is called Django six-pack. ठीक है, and you can get it from this place बोल के ना, ठीक है, देखिए। तो मतलब ओवरऑल ये लोग ने यही इसी का इस्तेमाल किया हुआ है, जेंगो वगैरह का इस्तेमाल करके इसको पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। एक और आर्टिकल था कहीं पे, अब हो सकता है हटा दिएगा वो वाला, या मैं सही ढंग से सर्च नहीं कर रहा हूँ, तो वहां लिखा हुआ था कि ये लोग ने जेंगो का इस्तेमाल किया है फॉर क्रिएटिंग दिस एंटायरली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इतना ज्यादा मतलब ये लोगों को ये करना पड़ा, सम अप करना पड़ा एक्चुअली, ठीक है। बट एक एक चीज ये लोग ने लिखा हुआ नहीं अपना से, ठीक है, दे हैव नॉट रिटन ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो बहुत सारा जैसे हम लोग देख रहे थे जो टेम्पलेट्स वगैरह वो सब सब मिला है ये लोग को। जैसे अभी देखिए छोटा सा काम करने के लिए हम लोग ने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा भी यस बहुत सर। बेसिक है, बहुत सिंपल लग रहा है, वो लोग को ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज वो लोग ने फ्रेमवर्क से इस्तेमाल किया चीजें, है ना, ठीक है। जैसे एक जगह मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये एक तरह से चीट बोल सकते हैं आप। तो कभी कभी अगर जल्दी से कुछ बनाना होता है तो मैं भी यहाँ पे जाता हूँ और टेम्पलेट उठा के भी ले आता हूँ, ठीक है, कभी कभी जैसे बूटस्ट्रैप 5 में जाइएगा, इसका ऑफिशियल जो पेज है, तो इसमें आप देखिएगा ये कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्निपेट्स, ठीक है, स्निपेट्स को आप जैसे कहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे अगर आपको एक एल्बम बनाना है, ठीक है, फोटो एल्बम, तो देखिए इसको डाउनलोड कीजिए, आपको कोड पूरा मिल गया, देखिए। अब इसको सिर्फ आपको एडिट करना है, यू शुड नो हाउ टू एडिट इट, यस सर। ठीक है। कलर सोलर सब एडिटेबल है, आप अपने हिसाब से एडिट कीजिए, देखिए आपके लिए एकदम तैयार हो गया, ठीक है ना, विद इन मोमेंट्स इट्स रेडी, ठीक है। लॉगिन, तो ये लॉगिन तो मैंने कितना जगह इंप्लीमेंट किया है, इसका भी एक लॉगिन पेज होगा, आप देखिएगा, ये देखिए
कितना सिंपल सा एक लॉगिन स्क्रीन है, तो मैंने बहुत जगह इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है।